हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बात किए थे हनुमान जी और तुलसीदास जी के मिलन की कथा से। जब जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब धरती पर अलग अलग रूप में ईश्वर, किसी न किसी रूप में ईश्वर जो है धरती पर आते हैं और उसे मिटाते हैं। ऐसा ही त्रेता युग में पाप का प्रतिमूर्ति जो था वो रावण बना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा पाप करता था, बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, बहुत ज़्यादा लोगों को सताता था। वो महाज्ञानी महापंडित होने के बाद भी वो तरह तरह का अत्याचार करता था। रावण एक ऋषि पुत्र था, किंतु उसकी माँ दैत्य माता थी, इसीलिए उसके अंदर ब्राह्मण का गुण और दैत्य का दोनों का गुण था। किंतु वो अपने पिता का अनुसरण कम करता था और माता का ज़्यादा करता था, इसलिए ज़्यादा उसमें दैत्य शक्तियाँ थी और दैत्य शक्तियों का प्रयोग ज़्यादा करता था। रावण पूरे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बलशाली था और वो पूरे पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में समर्थ था। किंतु रावण चाहता था कि वो तीनों लोक का शासक बने, तीनों लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करें। किंतु रावण को ये भी पता था कि तीनों लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए हमें बाहुबल, अपनी शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा, आध्यात्मिक शक्तियां भी इकट्ठा करनी पड़ेगी, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति के बिना किसी भी हाल में हम त्रिलोक पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वो ऋषियों को संदेश भेजता और सभी लोगों से कहता कि वो ईश्वर का पूजा न करें, किसी देवी देवताओं का पूजा न करें, वो रावण का पूजा करें। और उसके डर से बहुत सारे लोग उसका पूजा भी करते थे, क्योंकि रावण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए सब लोग डरते भी थे। रावण को कई बार सूचनाएं मिलती थी कि दंडकारण्य वन में वन के ऋषि रावण का पूजा नहीं करते। बार बार ये सूचना मिलने पर और बार बार रावण द्वारा संदेश भेजने पर भी दंडकारण्य के ऋषि रावण की पूजा नहीं करते थे। एक दिन रावण को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और क्रोध से तिलमिलाते हुए वो दंडकारण्य वन की तरफ
चला गया। दंडकारण्य वन में जाने के बाद वहां ऋषियों को धमकाने लगा। आप लोगों को जानकारी के लिए बतला देते हैं कि दंडकारण्य वन वही स्थान है जहां श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी बहुत लंबा वनवास का बहुत लंबा समय बिताए थे। और दंडकारण्य वन वही स्थान है जहां खरदूषण का वध हुआ था। दंडकारण्य वन वही स्थान है जहां शूर्पणखा का नाक कान काटे गए थे। अभी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा दंडकारण्य वन का भी परिचय देना जरूरी समझा था, इसलिए मैं बतला दिया। रावण जो है दंडकारण्य वन के ऋषियों को बहुत ज्यादा धमकाने लगा। सब कुछ धमकाने के बाद वहां के ऋषि मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वहां के ऋषि रावण से कहने लगे कि हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। जो ईश्वर पेड़ पौधा पशु पक्षी ये सारी चीजें बनाया है, हम उसी ईश्वर का पूजा करेंगे। जो ईश्वर हमारे अंदर वास करता है, हम उसी ईश्वर का पूजा करेंगे। ये सब सुनने के बाद रावण को और ज्यादा क्रोध आने लगा और रावण जो है कुछ ऋषियों का हाथ काट दिया। ऋषियों का हाथ काटने के बाद उनके द्वारा जो रक्त निकल रहा था, उस रक्त को रावण एक घड़े में बंद करने लगा, घड़े में इकट्ठा करने लगा, जिसको रक्त कुंभ के नाम से जाना जाता है। रावण द्वारा रक्त कुंभ जब इकट्ठा किया जा रहा था और रावण द्वारा ऋषियों का वध किया जा रहा था, ऋषियों को मारा जा रहा था, उसी समय रावण जो है एक ऋषि का दोनों हाथ काट दिया। ऋषि के दोनों हाथ कटने के बाद वो ऋषि रावण को श्राप दिए। ऋषि ने रावण को श्राप दिए कि ये रक्त कुंभ तुम जहां भी रखोगे उस स्थान का विनाश निश्चित है। ये रक्त कुंभ तुम जहां भी रखोगे वहां की धरती उपजाऊ नहीं होगी, वहां बारिश नहीं होगा, वहां अन्न नहीं होगा। इस तरीके से वो रावण को श्रापने लगे। वो ये भी श्राप देने लगे कि ये रक्त कुंभ जिस स्थान पर रखोगे वहां कभी भी कोई सुख और शांति से नहीं रह पाएगा। ऋषि द्वारा श्राप सुनने के बाद रावण बहुत जोर जोर से हंसने लगा और हंसकर बोला, तुम ऋषि मूर्ख हो। मूर्ख ही नहीं, तुम महामूर्ख हो, क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर किसी भी ऋषि का कोई भी श्राप फलीभूत नहीं होगा। अगर तुम मुझे कोई भी श्राप दे दोगे तो उस श्राप का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, इसलिए तुम्हारे द्वारा दिया गया कोई भी श्राप मुझे छू भी नहीं सकता। हे ऋषि, तुम महामूर्ख हैं। ये सब कहने के बाद फिर रावण ये भी कहने लगा कि हे ऋषि, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मैंने शंकर जी के 10 अवतारों के नाम पर अपने 10 सिर को अर्पित किया है और इसीलिए शंकर जी हमेशा मुझ पर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और उन्होंने मुझे वरदान भी दिया है। इसलिए तुम्हारा श्राप मेरे ऊपर कभी भी फलीभूत नहीं होगा और एक रक्त कुंभ तो मैं अब श्रीलंका ही लेकर जाऊंगा। ऐसे तो ये रक्त कुंभ मैं श्रीलंका नहीं ले जाने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि ये रक्त कुंभ मैं श्रीलंका में लेकर जाऊंगा और तुम्हारे श्राप का फिर भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं शंकर जी का भक्त हूँ। ये सब बात रावण ऋषि को बतलाते हुए अपने अहंकार को भी बहुत ज्यादा प्रकट कर रहा था और ये सब सुनने के बाद शंकर जी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और शंकर जी ये सोच रहे थे कि ये मेरा भक्त होकर भी ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है। और ऐसा सोच करके शंकर जी को भी दुख हो रहा था। अब अगले एपिसोड में हम आपको बतलाएंगे वेदवती के बारे में। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, मुझे जहाँ तक लगता है कि अधिकांश हिंदू भाई बहनों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वेदवती माँ लक्ष्मी की अवतार थी। हम माँ लक्ष्मी के अलग अलग अवतारों के बारे में जानते हैं, लेकिन हम वेदवती के बारे में बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो अगले एपिसोड में हम वेदवती के बारे में बतलाएंगे। वेदवती द्वारा रावण को श्राप दिया गया था उसके बारे में बतलाएंगे। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।